एक आदमी ने दूसरे आदमी की पत्नी को अपनी बाहों में उठाया और बिना कुछ सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन पानी में कूदने के बाद ही उसे याद आया कि यॉट की सीढ़ी नीचे उतारी ही नहीं गई थी। उन्होंने वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाव का किनारा बहुत ऊंचा और बेहद फिसलन भरा था। पकड़ने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। डैनी अपनी गर्लफ्रेंड का स्विम रिंग लेकर आया। उसे उम्मीद थी कि उसके ऊपर खड़े होकर वह नाव पर चढ़ जाएगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वह ऊपर नहीं चढ़ पाया। उल्टा उसकी वजह से स्विम रिंग ही फट गई और उसमें भरी सारी हवा निकल गई। इसके बाद उन्होंने नाव पर लटक रहे झंडे को पकड़ने की कोशिश की। आखिरकार जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तब पता चला कि झंडा किसी इंसान का वजन सह ही नहीं सकता था। थोड़ा सा जोर लगाते ही कपड़ा फट गया। अब तीनों जोड़े खुले समुद्र के बीच फंस चुके थे। सभी लोग डैनी को दोष देने लगे। अगर डैनी ने इतनी जल्दबाजी और लापरवाही न की होती तो वे इस मुसीबत में कभी नहीं फंसते। लेकिन एमी को सबसे ज्यादा चिंता अपनी 1 साल की बेटी की थी, जो अभी भी नाव पर मौजूद थी। अब उनके पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद कोई दूसरी नाव वहां से गुजर जाए, क्योंकि वे किनारे से कई दर्जन किलोमीटर दूर थे। इसलिए तैरकर वापस जाना बिल्कुल असंभव था। किसी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। ठंड और थकान से लिसा अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। अचानक वह पानी से डरने वाली एमी पर झपट्टी और उसकी लाइफ जैकेट उतारकर खुद पहनने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाकी लोगों ने उसे तुरंत रोक लिया। तब जाकर लिसा शांत हुई। उसी समय उन्हें एक भनभनाने जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर उन्हें पता चला कि नाव के किनारे रखा एक फोन कंपन कर रहा था। यह देखकर सभी बेहद खुश हो गए। अगर वे किसी तरह उस फोन तक पहुंच जाते तो मदद के लिए कॉल कर सकते थे। जैक ने तुरंत छलांग लगाई और किसी तरह कपड़े खींचकर फोन तक पहुंच गया, लेकिन शायद फोन पानी में भीग चुका था। मदद के लिए कॉल करने के तुरंत बाद फोन पूरी तरह बंद हो गया। गुस्से में जैक ने फोन को दूर फेंक दिया। उसकी इस हरकत से सभी हैरान रह गए। आखिर अगर फोन अभी भी ठीक हो सकता होता तो जैक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। तभी उन्होंने देखा कि एक यॉट तेजी से उनकी ओर आ रही है। उम्मीद की किरण देखते ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे। लेकिन दूसरी नाव पर मौजूद लोगों ने समझा कि वे सिर्फ उनका अभिवादन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी हाथ हिलाकर जवाब दे दिया। कुछ ही देर बाद वह यॉट उनकी नजरों से ओझल हो गई। अभी अभी जगी उम्मीद एक बार फिर पूरी तरह टूट गई। तभी डैनी के दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। उसने सभी से कहा कि वे अपने कपड़े उतारें, उन्हें आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बनाएं और उसे नाव पर फेंक दें। इसके सहारे वे ऊपर चढ़ सकते थे। लेकिन तीनों पुरुषों की स्विम ट्रंक्स इतनी लंबी रस्सी बनाने के लिए काफी नहीं थी। जिंदा बचने के लिए आखिरकार महिलाओं को भी अपनी बिकिनी देनी पड़ी। सभी कपड़ों को आपस में बांधने के बाद उन्होंने उसे नाव की रेलिंग पर फेंका। कई कोशिशों के बाद आखिरकार कपड़े रेलिंग में फंस गए। जैक ने कपड़ों से बनी रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका शरीर पानी से बाहर निकल रहा था, उस रस्सी पर पड़ने वाला वजन भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसका एक हाथ नाव के डेक तक पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ की पकड़ छूट गई और कपड़ों की रस्सी फटकर अलग हो गई। एक बार फिर सभी की उम्मीद चकनाचूर हो गई। इसी दौरान एनी का पति नाव के नीचे गोता लगाने लगा। वह देखना चाहता